ये तो मुस्लिम नहीं, फिर भी देशभक्ति का सवाल मुसलमानों से होगा। पाकिस्तान का हितैषी मुसलमानों को ठहराने का षड्यंत्र होगा। क्या इस ज्योति मल्होत्रा की गद्दारी के लिए इसके धर्म को कटघरे में खड़ा किया जाएगा? क्या ज्योति मल्होत्रा की वजह से पूरे हिंदू समाज को दोषी ठहराया जाएगा? क्या देश से गद्दारी करने वाली इस पाकिस्तानी जासूस ज्योति मल्होत्रा के घर पर बुलडोजर चलेगा या फिर केवल मुसलमानों के लिए ही ये आरक्षित है? ये तमाम सवाल फिलहाल तो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। आज देश में कई जासूस पकड़े गए जिनका जिक्र हम करेंगे, लेकिन पहले उन दो पाकिस्तानी जासूसों का जिक्र कर देते हैं जिनमें से एक का नाम ज्योति मल्होत्रा है तो दूसरे का नाम देवेंद्र सिंह है। ज्योति मल्होत्रा की बात पहले कर लेते हैं। वो पाकिस्तानी जासूस जो भारत में रहती है, वो पाकिस्तानी जासूस जिसके सोशल मीडिया पर 3 लाख फॉलोअर्स हैं, जिसके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। सबसे पहले जिक्र इसी जासूस का, जो है तो पाकिस्तान की लेकिन काम करती है पाकिस्तान का एजेंट बनकर। पाकिस्तानी प्रेमी और भारत की गद्दार जासूस उर्फ ज्योति मल्होत्रा की बात, जो अपने ही देश के कोने कोने में बैठकर बेहतरीन परफॉर्मेंस देशद्रोही का कर रही थी, लेकिन इसे पाकिस्तान की आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में अब हरियाणा से धर दबोचा गया है। ज्योति मल्होत्रा एक ऐसा फेमस यूट्यूबर नाम है जो कि देसी इंडो जॉय नाम से चैनल चलाती है। वो अपने ट्रैवल ब्लॉग्स के जरिए जाने जाती है और भारत के साथ साथ विदेशों की यात्राओं को लेकर लोगों के बीच लोकप्रिय भी है। आज हम आपको इस जासूस की पूरी कहानी बताएंगे और इसे बेनकाब करेंगे। इसके चैनल्स पर लाखों सब्सक्राइबर भी हैं और खासकर युवा वर्ग के बीच ये एक पहचान बना चुकी है। लेकिन इस खतरनाक लोकप्रियता के पीछे वो सच भी जान लीजिए जो इसने खतरनाक सच छिपा रखा है, जो अब सामने आया है। गिरफ्तारी के समय एजेंसियों ने ज्योति के पास से मोबाइल फोन्स बरामद किए हैं, लैपटॉप, पेन ड्राइव और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब्त किए हैं। इनमें से कई डिवाइसेस से ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनमें भारतीय सेना की गतिविधियों, बॉर्डर मूवमेंट और सैन्य कैंप लोकेशंस की जानकारी है। यही नहीं, इस औरत के पास से डार्क वेब चैट्स, इनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स और क्रिप्टो करेंसी में लेन देन से ये पुष्टि की गई है कि इसे आईएसआई से भुगतान भी मिल रहा था। सामने तो ये भी आया है कि ये महिला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नेटवर्क के जरिए कुछ और लोगों के संपर्क में थी जो संभावित रूप से इसी तरह की गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए इस मामले में गहराई से जांच कर रही है कि क्या वो किसी बड़े जासूसी नेटवर्क का हिस्सा थी। वैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े जासूसों के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई अब तेज दिख रही है। पंजाब और हरियाणा पुलिस ने मिलकर कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। लेकिन आप क्यों नहीं ये सोचते, और शायद आप सबको ये याद रखना भी चाहिए कि अब भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं करने वाला। इस गिरफ्तारी से ये स्पष्ट होता है कि भारत की खुफिया एजेंसियां हर संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रखे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन, क्योंकि जहां हमारे सैनिक रोजाना अपनी जान जोखिम में डालते हैं, वहीं चंद जयचंद जैसे देशद्रोही लोग पैसों के लिए देश को बेच देते हैं। ऐसे बेशर्म नागरिकों से आप भी बाखबर रहिए जो भारतीय होने के नाम पर कलंक हैं। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं।